Welcome students to this Affinity tutorial sector 45 Chandigarh. Our WhatsApp number is 6284722609. This today's video class is for class 10 and is continuation of the earlier videos जहाँ पे हमने आपको चैप्टर्स के जितनी जो भी चीजें सब समझा दी गई हैं, आज उससे रिलेटेड जो समझी हुई है पहले जो अपने पढ़ा है उससे रिलेटेड अपन प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, एक प्रॉब्लम मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, द फर्स्ट क्वेश्चन। ये बेसिकली क्वेश्चन है क्लास 6 का, समझ लीजिए 7 का लीजिए। लेकिन 10th के आपके कई बार क्वेश्चंस में ये बोर्ड के क्वेश्चंस में ये आ चुका है। क्वेश्चन एक नंबर का क्वेश्चन होता है, तो यू शुड नो कैसे इसको क्या करना है और है क्या क्वेश्चन है। बहुत सिंपल है। क्या क्वेश्चन है? व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। अगर इसमें स्टूडेंट्स अगर आपको नहीं मालूम प्राइम नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर है, तो नहीं कर सकते हैं। अगर आपको मालूम है व्हाट इज प्राइम नंबर एंड व्हाट इज कंपोजिट नंबर और एचसीएफ क्या है, तीन चीज मालूम होनी चाहिए। प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और देन एचसीएफ क्या है। ये तीन चीज मालूम है तब आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, बता सकते हैं इसके बारे में। अगर नहीं, एक भी नहीं मालूम है तो दिक्कत हो जाएगी, गलत हो जाएगा। इसको अपन कैसे करेंगे? फर्स्ट यू राइट, अगर एक नंबर के क्वेश्चन में तो डायरेक्ट लिख देना है आंसर, लेकिन मैं आपको अगर नहीं है तो जस्ट समझाने के लिए और आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। फर्स्ट इज बेसिकली व्हाट इज द प्राइम नंबर, आंसर। बेसिकली अगर मैं लिखूंगा स्केच में, ये मार्जिन रहेगी, मार्जिन इज बेसिकली टीचर की रहती है। मास्टर आप आंसर लिखिए, क्वेश्चन नंबर का कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 1 आंसर नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया। Now I write down the first step is basically what is the HCF of smallest prime number and smallest composite number. तो प्राइम नंबर क्या है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बोला, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा? पहले तो ये मालूम हो जाए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है। 1 is not 0 is basically a whole number, but it is ना प्राइम है ना स्पेशल नंबर है, कुछ नहीं। The smallest 1 is a special number, it is not a prime number. तो प्राइम नंबर क्या हो गया? The prime number is basically, first prime number is 2, 5, 3, 5, 7 ऐसे करते चले जाएंगे तो this will be all. तो smallest क्या होगा? Smallest is 2. Now smallest composite number. Composite number क्या होता है? नेचुरल नंबर्स में या होल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी में भी जो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर में जिसके फैक्टर्स होंगे। जो प्राइम नंबर नहीं है वो कंपोजिट हो गया। तो 1 इज अ स्पेशल नंबर, इट इज नॉट अ कंपोजिट नंबर। 2 इज अ प्राइम नंबर, 3 इज अ प्राइम नंबर, 4 इज द फर्स्ट कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है कि जिसके 1 एंड इटसेल्फ के अलावा, जैसे प्राइम नंबर बताया, प्राइम नंबर की क्या क्या डेफिनेशन है? अ नंबर व्हिच हैज 1 एंड इटसेल्फ, उसके फैक्टर है और कोई फैक्टर नहीं है। और कंपोजिट क्या हो गया? इट हैज गॉट अ फैक्टर 1 एंड 2 के साथ में इट हैज एटलीस्ट 1 मोर फैक्टर, मिनिमम 3 फैक्टर होंगे। और फैक्ट 4 के क्या देखिए, 1 फैक्टर है, 2 फैक्टर है और 4 फैक्टर है। 3 फैक्टर हो गए। दैट्स व्हाई 4 इज द फर्स्ट कंपोजिट नंबर। 1 इज अ स्पेशल नंबर, इसका क्योंकि 1 इज व्हाई यू कॉल स्पेशल नंबर, बिकॉज 1 का सिर्फ 1 ही है, क्योंकि 1 अपने आप में 1 भी है और 1 इटसेल्फ भी है, तो उसका बेसिकली एक ही फैक्टर। वी डोंट से दिस इज अ प्राइम नंबर, इट इज अ स्पेशल नंबर। और 2 को अपन देखेंगे, 2 को क्या हो गया? 2 के फैक्टर क्या है? 1 एंड 2, इसके दो फैक्टर हो गए, 1 एंड इटसेल्फ। 3 भी ऐसे ही है, 1 एंड 3 और कोई फैक्टर। तो फर्स्ट कंपोजिट नंबर इज 4। तो आई राइट डाउन द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या हो गया? नंबर इज 4। बेसिकली इसमें आपके नॉलेज का टेस्ट है कि आप प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर जानते हैं कि नहीं जानते। एंड इफ यू नो इट देन यू हैव डन इट, यू आर थ्रू। ओके फाइन। तो दिस इज द 2 and 4। और 2 और 4 का आपको सेकंड द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में आते हैं। व्हाट इज द एचसीएफ? इसका एचसीएफ क्या हो गया? देयरफॉर एचसीएफ ऑफ 2 and 4 का एचसीएफ क्या होगा?
basically is, so therefore 2 is the, therefore 2 is answer. Yeah, 2 is answer of this question. So 2 is the SCF of the smallest prime number and smallest composite number. Okay, समझ में आ गया आप लोगों को? Pause the video to be noted. Yes students, now we go with the question number 2. Question number 2. ये बोर्ड पे लिखा हुआ है question number 2. What is the question? Given that root 2 is irrational, prove that 5 plus 3 thrice under root 2 is an irrational number. कैसे करेंगे इसको? इसको करने के लिए बेसिकली अपन पहले ऑलरेडी प्रूव कर रखा है कि रूट 2 इज इरेशनल और ये दे रखा है उसने रूट 2 इज इरेशनल. तो इसको कैसे स्टेप बाय स्टेप करेंगे? जैसे आंसर लिखेंगे, आंसर कॉमा क्वेश्चन नंबर 2, आंसर 2 बेसिकली. देखिए जैसे अपन रूट 2 में क्या था सेम वैसे ही करना है, थोड़ा सा अंतर है. इसको क्या करना है, अगर जैसे उसमें रूट 2 में हमने क्या होगा एज्यूम करेंगे कि इट विल बी दिस, ये जो नंबर है हमको ये नंबर को प्रूव करना है. 5 plus 3 under root 2 is irrational प्रूव करना है. अगर irrational है तो it is already proved, फिर मुझे करने की जरूरत नहीं है. अब हम assume करके सकते हैं that we say, we assume this number is rational. क्योंकि irrational है फिर तो मैं प्रूव ही नहीं करना, अपन मान लेते हैं this is irrational, is rational. अगर rational है therefore we can write down 5 plus 3 under root 2 is equal to in the form of p by q. ये चीज मत लिखना भूलिएगा, where p and q are integers and number 2 ये 1 where 2 q is not equal to 0. ये assume करके लिखिए. अगर ये चीज अगर है तो क्या हो गया, we can write down as 5. इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे इक्वेशन को. तो 3 plus under root 2 is equal to p by q minus 5. इक्वल टू का साइन के 5 को उधर लेके जाएंगे तो क्या होगा, दिस विल बिकम माइनस, है ना. ये 3 under root 2 ये बचेगा. अब इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया, under root 2 will be equal to, you can write down as 3 is p by q, sorry, p upon 3q minus 5 upon 3. ये नंबर हो गया. अब इधर आपको ये चीज देखना है कि जिस जो नंबर है, व्हाट इज दिस नंबर, तो यहां लेट p by 3q इस, ये p क्या है, इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है, q भी इंटीजर है. मींस इंटीजर मल्टीप्लाई इंटीजर विल बी ऑलवेज, पहले आपने पढ़ा हुआ, इट बेसिकली दिस इज व्हेन इंटीजर मल्टीप्लाई इंटीजर इज ऑलवेज इंटीजर, इज आल्सो रैशनल. तो अगर ये p by q ये रैशनल है और 5 by 3 दिस इज आल्सो ऑफ द रैशनल. क्यों, p इज इक्वल टू, इस फॉर्म में p इसमें क्या है, p 5 हो गया, q 3 है. ये पूरी कंडीशन फॉलो कर रहा है कि 0 नहीं है और ये कोई भी इंटीजर है, ठीक है. तो दिस इज आल्सो बेसिकली कॉल्ड अ रैशनल एंड दिस इज आल्सो रैशनल. तो क्या होगा, वी कैन से कि बोथ दिस नंबर, इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है, अपन इसको मिटा देते हैं. तो ये हमने आपको समझा दिया. तो इट विल राइट डाउन हियर व्हाट, कि p by 3q is rational. Also 5 by 3 is also rational. और rational number minus rational number will always be a rational. तो ये जो नंबर होगा means this means under root 2, this जो whole number है, let us suppose this is equal to a and a is rational. अपन जब प्रूव करते हैं ना कि ये रैशनल नंबर है, लेकिन गिवन क्या है, गिवन इज रूट 2 इज इरेशनल. इट मींस जो स्टेटमेंट अपनी ये दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स
it contradicts therefore जो अपन ने एज्यूम किया हुआ, therefore our assumption is wrong. So therefore we can write down that 5 plus thrice under root 2 is irrational. Hence proved. आप लिख करके थोड़ा जगह कम है, नहीं पढ़ा आप लोग लिख लीजिएगा. Hence we prove that this statement, this is also irrational. ओके, समझ में आना अभी आपको? फिर से एक बात आते हैं कि इसको आप इक्वेशन फॉर्म में p by q फॉर्म में लिखेंगे. 5 by q लिखा तो इसको तो सॉल्व करेंगे, लेके आएंगे. ये इरेशनल है रूट अंडर रूट 2, तो ये अंडर रूट 2 इज इक्वल टू p अपॉन 3q माइनस 5 अपॉन 3. ये जो नंबर है ये रैशनल है, माइनस रैशनल है, 5 by 3 भी रैशनल है. रैशनल माइनस रैशनल इज, लेट दिस नंबर इज इक्वल टू a, so means a is a rational. now रूट 2 इधर इरेशनल है, इधर रैशनल है. ये चीज गलत हो रही ना. तो जिसने हमने जो एज्यूम किया था वो गलत एज्यूम किया, मतलब जो हम एज्यूम कर रहे हैं रैशनल है वो गलत है. तो दैट मींस दिस इज, मतलब ये जो नंबर है 5 प्लस थ्राइस अंडर रूट 2 इज इरेशनल, इज हेंस प्रूव. समझ में आया? ओके, पॉज द वीडियो टू बी नोटेड. यस स्टूडेंट्स, नाउ वी do the question number 3. ये बोर्ड पे question number 3 लिखा है. What is the question number 3? Find the HCF and LCF of 404 and 96 and verify that HCF into LCM is equal to product of the number. क्वेश्चन पढ़ लिया, पर ठंडे दिमाग से पढ़ो, समझो क्या है. इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ 404 और 96 का HCF and LCM निकालना है. तो HCF निकालना और LCM निकालना आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हो. LCM का तो बेसिकली एक ही मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और कोई मेथड है नहीं. HCF आपको निकालना है, HCF यू कैन फाइंड आउट बाय यूक्लिड्स एल्गोरिथम मेथड से निकाल सकते हो, फैक्टर T से निकाल सकते हो, यू कैन फाइंड आउट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन. किसी से भी निकाल लो, इट्स योर लिबर्टी, योर आपकी मर्जी है, जिस मर्जी जो आपको अच्छा लगता है. बट आई सजेस्ट यू ऑलवेज, जब ऐसा नहीं है, यू ऑलवेज गो विद द प्राइम फैक्टराइजेशन. जब दोनों निकालने हैं तो एक बार जब फैक्टर निकालेंगे उसे अपन एचसीएफ में निकाल लेंगे और एलसीएम में निकालेंगे. एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही निकालते हैं और बेसिकली और कोई मेथड नहीं है, या जो प्रोडक्ट इंटीग्रल फॉर्म है ये करना. लेकिन हमको पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा तब हमको ये करना पड़ेगा, ऐसे नहीं करना, क्योंकि इसके अंदर हमको ये चीज भी प्रूव करके बताना है. तो सेपरेटली इंडिपेंडेंटली आपको एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है, और तब इसको करेंगे. तो बेसिकली हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जैसे होता है उसी से करेंगे. तो फैक्टराइजेशन निकाला हमको 404 का, पहले प्राइम फैक्टर निकाला, 2 से निकाला 2 2 जा 202, फिर 2 से निकाला 101. 101 इज अ प्राइम नंबर, इसका कोई फैक्टर नहीं है. हियर इट एंड्स. ओके, और 96 का क्या है? 2 से 48, फिर 2 से 24, 2 से 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3. बेसिकली अगर आप देखेंगे, यू कैन राइट डाउन एज 404 is written as 2 square into 101. It is a basic fundamental theorem of arithmetic. यूनिक फॉर्म है यही वाला स्केल पर. प्राइम नंबर्स में अपन लिखेंगे तो 404. एंड फॉर राइटिंग 96 in a unique pattern basically is what? 2 raised to the power, कितना आएगा? 1 2 3 4 5. 2 raised to the power 5 into 3. ये सब प्राइम नंबर, 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 101 भी प्राइम नंबर है. दिस इज हाउ वी कैलकुलेट इट. नाउ वी राइट डाउन HCF निकालो. HCF इज व्हाट? जो कॉमन है, कॉमन क्या है? 2 कॉमन है, वो तो ये भी इसमें 3 नहीं है, इसमें 101 ये नहीं होगा. तो कॉमन इज बेसिकली 2, और पावर कितना है? ये जो पावर इसमें 2 है, इसमें 5 है. तो 5, ये बेसिकली जो लोएस्ट वाला जो फैक्टर है, दिस इज कॉमन. तो दिस विल बी योर HCF विल बी इक्वल टू 4. नाउ एलसीएम कैसे निकालेंगे? जो HCF निकाला 2 स्क्वायर,
और उसके बाद जो बचा हुआ है वो सब इसमें लिख देंगे। तो 2 को याद देंगे सबसे पहले, तो 2 स्क्वायर आ गया, कितना और बचा 3। 2 रेज़ टू पावर, आपने एक्सपोनेंशियल्स पढ़ा होगा ना, तो ये बेसिकली जो मैक्सिमम आ गया 2 रेज़ टू पावर 3 यही बचा है। 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू 3 ये बचा था ये, और फिर बचा 101। दिस इज हाउ यू फाइंड आउट द एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब नंबर इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो कितना आएगा, 2 2 जा 4 और ये कितना आ गया 8, 2 2 4 जा 8, 8 4 जा 32 है ना, 32 ये हो गया, याद रखिए। तो 32 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 2 जा 6 एंड 96, और इसको मल्टीप्लाई किया किससे 101 से, कितना आ गया 6 9 96, फिर इसके बाद 0 फिर 96, तो कितना आ गया 6 9 6 96 96, सॉरी गलती हो गया, नहीं ठीक 96 96, कितना आ गया 96 96, दिस इज इक्वल टू 96 96 इज एलसीएम, ये आ गया। अब आपने वो प्रूव करना है, दिस फर्स्ट पार्ट हो गया, एचसीएफ भी निकाल लिया आपने, एलसीएम भी निकाल लिया। नाउ द सेकंड पार्ट इज बेसिकली आपने वो प्रूव करना है एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल टू दिस। तो लिखेंगे एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू ए इंटू बी, वेयर बेसिकली दिस इज ए एंड दिस इज बी, ठीक है। एचसीएफ कितना है 4 मल्टीप्लाई एलसीएम कितना है 96 इंटू 96 96, और ए कितना है 4 मल्टीप्लाई 404, सॉरी नंबर तो ये सॉरी एक गलत हो गया, ए कितना है 404, बी कितना है 96, इसको मल्टीप्लाई करके देखिए, इसको मिटे देते हैं अभी, अगर गलती है तो पता चल जाएगा, नहीं है तो भी पता चलेगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 6 जा 24 कैरी ओवर 2, 9 4 जा 36 and 2 38 कैरी ओवर 3, 4 6 जा 24 24 and 3 27 कैरी ओवर 2, 9 4 जा 36 and 2 38, ये इतना। इसका राइट साइड इतना ही आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके देखो कितना आता है 404 मल्टीप्लाई बाय 96, 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, 9 6 4 जा 36, 9 4 जा 36, इसको ऐड करो कितना आता है 6 8 7 8 38, कितना आ गया 38, सॉरी इधर 4 आएगा, 6 कैसे आएगा 4 आएगा, 38 7 84। इसका मतलब क्या हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS, देयरफॉर जो हमको ये प्रूव करना था एंड वेरीफाई, देयरफॉर इट इज वेरीफाइड, ये लिख दीजिए बस खत्म। दिस इज हाउ ही हैज सॉल्व्ड द प्रॉब्लम। इसको ऑलवेज जब क्वेश्चन लिखा है तो ऑलवेज गो विद प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये क्लास 5 6 में आपने फैक्टर्स निकालने का मेथड सीखा है। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लम, कैसे टैकल करना है, क्या करना है। ओके, थैंक यू। That's all. Pause the video to be noted. Yes, students. Now we have solved the 3 questions. Now the 4th question I have put it on the board. You can read the question. इस पढ़ सकते हो question number 4 क्या है? Find the greatest 5-digit number which is exactly divisible by 12, 18 and 24. How to attempt this question? पहले question को समझो कि हमारे को 5 डिजिट का नंबर लिखना है, 1 2 3 4 और ये 5 डिजिट लिखने हैं, और जो सबसे बड़ा बेसिकली अगर क्लास 5 में अगर आप देखेंगे नंबर कंसिस्ट ऑफ डिजिट्स, और डिजिट में सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है 9, तो अगर हम लोग ये 5 9 लिख दें 9999, ये सबसे बड़ा नंबर हो गया 5 डिजिट नंबर। तो फर्स्ट स्टेप बेसिकली यहां से करेंगे, मार्जिन हो गई, दिस इज आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, ये लिख दिया आंसर 4। तो फर्स्ट स्टेप इज बेसिकली हम लिख रहे हैं कि फाइंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर व्हिच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12 18 एंड 24। तो फर्स्ट स्टेप इज बेसिकली टू फाइंड आउट व्हाट इज द बिगेस्ट नंबर। तो माय बिगेस्ट नंबर आई राइट डाउन इज
BIGGEST, biggest 5-digit number. 5-digit number is you. Correct? Now, second step. This is the first step and this is second step. Second step will be what? You have to find which is exactly divisible by 12, 18 and 24. इसको आप समझ क्या रहे हैं कि जो exactly divisible मतलब ये जो नंबर है, it is something like this. कोई एक नंबर है this x. इसको अपन 12 से करें या 18 से करें या 24 से, इन तीन में से किसी से भी डिवाइड करेंगे इस नंबर को, तो ये बाद में रिमाइंडर 0 आना चाहिए. That is exactly divisible. तो वो जो नंबर है, ये जो नंबर है, what this number will be? Basically this number should have been divided करें. This number will be greater than 12, 18 and 24. मतलब 24 से बड़ा होगा. बड़ा होगा तो मैंने आपको क्या बताया था LCF and LCM में कि इसका LCM निकालना. We have to find out the LCM. तो हम अब यहाँ पे इस तीन नंबर्स के LCM निकालेंगे. 12, 18 and 24 के LCM निकालो फैक्टराइजेशन मेथड से. किससे? You will find the LCM of 12, 18 and 24 by factorization method. So 2 6 are 12, 2 9 are 18, 2 12 are 24. Again 2 से 2 3 are 6, 9 का 9 आ जाएगा, 2 6 are 12. Now you will divide by again common factor 3 है, 3 1 are 3, 3 3 and 2. Since these are co-prime, यही छोड़ देंगे. Now you have to write down what is the LCM. LCM of 12, 18 and 24 is what? Equal to 2 into 2 into 2 into 3 into 3, which is सबको मल्टीप्लाई करेंगे. 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 9 जा 72. Means 72 is a number which is lowest number which is exactly divisible by 12, 18 and 24. Now the application of multiple will come out next. क्या है कि अपने को ऐसा नंबर निकालना है कि अपन लिखते जाएंगे 72, 144 और that will be 216. ये सब क्या है? 72 इसका मल्टीपल क्या होगा नेक्स्ट? 144. इसका नेक्स्ट मल्टीपल कितना हो गया? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 216. इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 मल्टीप्लाई, ऐसे मल्टीप्लाई बढ़ता चला जाएगा. ऐसे एक एक करके देखेंगे तो अपने को शाम हो जाएगा. दैट इज अ रॉन्ग मेथड डेवलप. तो अपने को यही निकालते रहेंगे तो ये सब जो नंबर हैं ये 12, 18, 24 सबसे डिवाइड हो जाते हैं. तो बेसिकली अपने को क्या करना है कि ये जो 72 निकाला एलसीएम है, अगर इससे अपन डिवाइड करेंगे तो अपने को पता चल जाएगा व्हाट इज द नियरेस्ट नंबर. तो इसको अपन क्या करें टू फाइंड आउट द बिगेस्ट 5-digit नंबर. तो कैसे करेंगे अपन कि यू विल डिवाइड 99,999 बाय 72. इसके मल्टीपल्स निकालने के लिए लास्ट में ये सबसे बड़ा नंबर है, इसी आसपास नंबर होना चाहिए. कौन सा नंबर होगा? इसको मैंने डिवाइड किया. दिस इज 72, दिस इज 7 एंड दिस इज 2. देन 9 होता रहा. देन इट बिकम्स 3 3 2 जा 6, 3 7 जा 21. ओके. देन इसको अपन ने पूरा डिवाइड करते चले जाना. 3 6 देन यू अगेन 9 होता रहा. दैट मीन्स 8 means 8 to the 16 6 carry over 1 856 576. then इसको फिर से उतारा. this becomes 3 and 6. then फिर 9 उतारा, फिर से सेम नंबर आ जाएगा. this will be 8 and this becomes 576 and remainder is 63. इसका मतलब क्या है कि अगर ये जो नंबर है इसमें से अगर 63 माइनस कर लें, this will become exactly divisible by 72. That means 99,999 is excess by 63 is more by 63. अगर अपन माइनस कर देंगे that means यहाँ रिमाइंडर 0 हो जाएगा. तो what will that down? The next step will be the biggest 5-digit number is 99,999 minus 63 will be equal to 6, 3, 9 and then 99 equal. So this is the biggest 99,936 is the biggest 5-digit number which is exactly divisible by 12, 18 and 24 and this is the answer. Basically यहाँ अपना क्वेश्चन खत्म हो जाता है.
लेकिन मैं एक चीज आपको फिर बता रहा हूं कि अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आया तो आंसर सही है कि गलत है, हाउ यू फाइंड आउट, इसको अपन चेक कर लेते हैं। हाउ यू चेक इट? अगर ये बिगेस्ट है, इसका तो नेक्स्ट मल्टीपल होगा 72 का, मींस अगर इसमें अपन ऐड करेंगे 99936, देखिए दो चेक है, एक है कि ये शुड बी एक्जेक्टली डिविजिबल, दूसरा होना चाहिए इट इज बिगेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो बिगेस्ट 5 डिजिट नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 72, अगर ये एक मल्टीपल है और इसके बाद अगर 72 करेंगे भी नेक्स्ट मल्टीपल नंबर होगा, और 72 ऐड करेंगे तो ये अगर डिजिट 5 ही रहते हैं देन इट इज करेक्ट, अगर 6 हो जाए तो इट इज रॉन्ग। तो ये क्या हो गया 8000001, तो इसमें बेसिकली अगर जो नेक्स्ट मल्टीपल आएगा 72 का इट विल बिकम 6 डिजिट, दैट मींस दिस द 5 डिजिट बिगेस्ट नंबर इज मल्टीपल ऑफ 72 इज 99936। इन एरिया बेसिकली बोलते हैं कि 12, 18 एंड 24 का जो एक्जेक्टली डिविजिबल नंबर होगा, जो क्वेश्चन बोल रहे हैं डिविजिबल बाय 5 डिजिट नंबर इज 99936, बट दिस इज फर्स्ट चेक इज ओके, बिगेस्ट नंबर है और 70 इसका डिविजिबल है। अब whether this number is actually divisible by 12, 18 and 24 है कि नहीं है, अपन इस नंबर को अपन 72 से डिवाइड करके देख लो, 99,936 आंसर था अपना, इसको अपन डिवाइड करके देखो 72 से, तो क्या होगा 172, दिस विल बी व्हाट, डिवाइड करेंगे तो 7 एंड दिस विल बिकम 2, फिर 9, इसके बाद 3 से अपन ने किया सेम नहीं आएगा 216 माइनस करेंगे दिस बिकम 63। अब इधर बेसिकली उतारना है नंबर, द नंबर नेक्स्ट दिस इज व्हाट वी ब्रिंग इट फ्रॉम, कॉपी डाउन फ्रॉम द टॉप इज बेसिकली 633। ओके, इसमें से दिस विल बी 8 में से 576 ही आएगा, 576 लिखा, इसमें से माइनस किया तो कितना आया 7, एक इसमें चला गया था 5 और ऊपर से उतारा 6, ये 8 से फिर जाएगा, इट इज 576 एंड रिमाइंडर इज 0, दैट मींस रिमाइंडर 0 आ गया, दिस नंबर इज एक्जेक्टली डिविजिबल बाय 72 और 72 इज एक्जेक्टली डिविजिबल बाय 12, 18 एंड 24। वी कैन से दैट 12, 18 एंड 24 से ये जो नंबर है एक्जेक्टली डिवाइड हो जाता है, दैट मींस व्हाट वी हैव सॉल्व्ड एंड आवर आंसर इज परफेक्टली करेक्ट। दिस इज हाउ यू चेक दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये जो आंसर है सही है कि गलत है। आपको एग्जाम में ये चीज नहीं करना है, ये सब मैंने आपको चेक करने के लिए बता दिया है एक्स्ट्रा की आंसर सही है कि गलत है, लेकिन इतना आपको दिस इज द प्रोसीजर एंड मेथड ऑफ राइटिंग द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड एंड फॉलोड द 4 क्वेश्चंस व्हिच आई हैव गिवन यू इन दिस लेसन, एंड इफ यू हैव लाइक्ड इट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर द वीडियो maximum to your friends and buddies so that it will have advantage for them for learning. Thank you. That's all for this class.